पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राहुल ने कहा, आपके सपने पूरे करना मेरी जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लोगों को भड़काने, भावनात्मक रूप से लूटने के लगाए आरोप। कहा, हवा का रुख इंडिया गठबंधन की तरफ, हम बीजेपी को बहुमत पाने से रोकने में सक्षम। अमित शाह के बयान पर भड़के अरविंद केजरीवाल। कहा, क्या दिल्ली, पंजाब और गुजरात के लोग पाकिस्तानी हैं? शाह ने आप समर्थकों को कहा था पाकिस्तानी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा। कहा, 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे, जा रही है बीजेपी की सरकार। बगावत पर उतरे बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा। पार्टी के लिए नहीं किया वोट, टिकट न मिलने से बताए जा रहे नाराज। बीजेपी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बीजेपी के प्रवक्ता व प्रत्याशी संबित पात्रा बोले, भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त, बाद में मांगी माफी। कहा, 3 दिन उपवास रखकर करूंगा पश्चाताप। पुरी से लड़ रहे हैं चुनाव। एसआईटी करेगी स्वाति मालीवाल मारपीट केस की जांच। इसमें दिल्ली पुलिस के 4 अधिकारी। एक दिन पहले सीएम हाउस में विभव के साथ सीन किया रिक्रिएट। 5वें चरण में 8 राज्य की 49 सीटों पर 60.48% हुई वोटिंग। बारामूला में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान। बिहार के सारण में गोलीबारी, 1 की गई जान। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। बिहार के छपरा में बवाल के बाद 2 दिन इंटरनेट बंद। मतदान में बवाल के बाद आरजेडी बीजेपी समर्थक में फायरिंग, 1 की गई जान। रोहिणी बोली, बीजेपी वाले लोकतंत्र को कुचल रहे। चीन के साथ अपने संबंधों पर श्रीलंका ने भारत को दिया आश्वासन। भारत की सुरक्षा को लेकर बोले श्रीलंकाई विदेश मंत्री। कहा, जैसे भारत चीन साथ में करते हैं काम, उसी तरह हम भी करेंगे। ईरान ने शुरू की हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच। साइट पर पहुंचे ईरानी सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही। 28 जून को नए राष्ट्रपति का होगा चुनाव। अमेरिका बोला, भारत विरोधी रिपोर्ट से झूठी, वहां धार्मिक स्वतंत्रता है। यूएस मीडिया ने कहा था, भारत में मुस्लिम हुए दरकिनार। भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर भड़कता दिख रहा है नक्शावाद। नेपाल सरकार ने नए नोट पर देश के विवादित नक्शे को छापने का किया फैसला। नक्शे में भारत के कई इलाकों को बताया नेपाल का हिस्सा। पीओके से पत्रकार के अपहरण मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा, क्या अब आईएसआई चलाएगी देश? हांगकांग, सिंगापुर में भारतीय मसालों पर बैन नहीं होने का दावा। एमडीएच के सभी सैंपल मानक के अनुसार, एवरेस्ट के कुछ नमूनों में कीटनाशक ज्यादा। प्रचंड गर्मी और लू से बढ़ी सब्जियों दालों की महंगाई। गड़बड़ा गया रसोई का बजट। अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर 4.8% पर थी ओवरऑल खुदरा महंगाई। आईपीएल का पहला क्वालिफायर आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कड़ी टक्कर। कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंचे पंचायत में विनोद के किरदार से लाइमलाइट बटोरने वाले अभिनेता अशोक पाठक। एक्टर की फिल्म सिस्टर मिडनाइट के प्रीमियर को मिला स्टैंडिंग ओवेशन। कांस में अपने लुक के लिए ट्रोल होने पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। अपने आउटफिट को बताया मैजिकल। कहा, ड्रेस का मकसद था गोल्डन ग्लो को दर्शाना।